तो हेलो दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं आपको एसएससी ईट 2024 में जो जीके और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने की, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनगणना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा खालिस्तान मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, तो क्या है? M3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन न्यायाधीश को हटाने जाने के संबंध में नीचे दिए कथनों को पूरा कीजिए। यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है या न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है? न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन 3। ठीक है। न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। चौथा क्वेश्चन है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय कितने तत्व थे? तो उस समय 63 तत्व थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को भारतीय स्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला था? तो किसने? रवनीत कौर ने। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायक है? ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था? 1998 में मिला था। ठीक है। और जाकिर हुसैन ये तबला से संबंधित है। ठीक है। ये तबला वादक है जाकिर हुसैन। AR रहमान ये गायक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिराव फुले। ठीक है। सत्यशोधक समाज के। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या था? तो सिंधु लिपि। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से देश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी 1977 में। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1/3, कुल का 1/3। 12वां क्वेश्चन है, बारहांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकण जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है 1997 से। रंगास्वामी कप का इससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है। हाँ, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या भी पूछते हैं, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और कथक नृत्य के कालिकाबद्दीन घराने के प्रतिपादक थे। लखनऊ घराने से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुसार यदि माता या पिता संरक्षक है, 10 वर्ष तक की आयु अपने यथास्थिति बालक के प्रतिपाल की शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। 17वां क्वेश्चन है, किस
भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? स्वरूपा सेन ने जीता है। 18वां क्वेश्चन है 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की। 20वां क्वेश्चन है बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट करता है। गलत है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक तरफ खड़े होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है ना तो एक और ना तो दो। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपन हिंदी की ओर चलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन, तो हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ईश्वर की शरण में जाना ही डैश प्राप्ति का एक मार्ग है। तो क्या प्राप्ति का मार्ग है? उद्गम। परित्राण प्राप्ति का? नहीं। छुटकारा प्राप्ति का? नहीं। विमुक्ति का? नहीं। उद्गम। उद्गम अच्छा मार्ग है, ईश्वर की शरण में जाना है। दूसरा क्वेश्चन है मैं डैश मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने वाली हूँ। नहीं। मैं कल में, ये भी नहीं जम रहा। मैं अपनेपन में, ये भी नहीं जम रहा। तीसरा क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। संसार नश्वर है, तो ये नश्वर का विलोम पूछा है। नश्वर का अनश्वर होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? अशुद्धियां पहचानना है। हर साल के पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जाती नहीं है। और विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ये विषय के साथ मनाई जाती है, गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर अपना वही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी डैश मंगवाई गई है। तो क्या पूछा है? तत्सम रूप पूछा है। तो ईंट का तत्सम रूप है ये, इष्टि का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है? रिक्त स्थान के सही शब्द वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सर्व धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। वह धर्म नहीं अधर्म है। रात होते ही डभी बढ़ गई। रात होते ही क्या बढ़ गई? डाभ बढ़ गई, फाड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई। रात होते ही भीड़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान का दुरुपयोग ना करना। दुरुपयोग का है, दुरुपयोग का विलोम शब्द पूछा है। दुरुपयोग का सदुपयोग होता है। कठोर का अपन क्या कह सकते हैं? कठोर का नरम भी होता है। 9वां क्वेश्चन है जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है। विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है। विद्यार्थी शब्द जो है दो शब्द नहीं, दो शब्दों के योग से बना है, इसलिए यही गलत हो गया। 10वां क्वेश्चन क्या है? मुहावरे के सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झांसा देना। झांसा देना किसी को क्या होता है? धोखा देना। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पांडुलिपि। हाथ से जो लिखी होती है उसको कहते लिखे पांडुलिपि कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का। यह मशीन, ये मशीन की बर्तनी गलत है। राम की तुलना गलत है। तुलना ऐसे नहीं लिखा जाता। तुलना। औरत में बहुत शक्ति होती है। दीपक भी गलत लिखा है। रोशनी।
13वां क्वेश्चन है, पर्वत डैश स्थिर है। पर्वत कैसा है? निश्चल। पर्वत निश्चल है। सुगम और दुर्गम तो जंगल होते हैं। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का उपवन, उपवन कैसे बोलते हैं? नंदकानन से। विकल्प में उसके चयन के मुहावरे का सही अर्थ। अलादीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक वस्तु, अलादीन का चिराग। अपन पढ़ते हैं क्या? अब बनाते हैं अपने उस पे 5 रिक्त स्थान। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है। साइकाल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो संगठन है, पहला में संगठन है। फ्रांस सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से अतिक्रमण देशों में परिचय राजपथ प्रभावित, जो बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन देश बीमारियों जैसे अत्यंत बीमारियों जैसे मधुमेह दवा, या यह संगठन जो है विनाश बीमारियों जैसे अनुग्रह विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे मधुमेह दवा इत्यादि उपचार में मदद करता है। ठीक है। चौथा क्या है? MSF जो है को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए, अतिशयोक्ति कार्यों के लिए, अनुभव मानवीय कार्यों के लिए, बेकार कार्यों के लिए, मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबल शांति डैश से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हो गए आपके 12 मिनट में। रिवीजन जल्दी से कर लेना।